नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूएई खबर पर। चलिए शुरू करते हैं आज की ताजा बुलेटिन। लेकिन उससे पहले हम आपको उन लोगों के नाम बताएंगे जिन्होंने वीडियो में कमेंट कर बताया कि आखिर वो हमारी वीडियो को कहां से देख रहे हैं। तो मोहम्मद ताहिर है शारजाह से, आदित्य चौधरी हैं उत्तर प्रदेश से, मंजूर आलम है कुशीनगर से, साबुद्दीन सलाउद्दीन है दुबई से, तेज प्रताप बैठा है अबू धाबी से, सुरेश कुमार है अबू धाबी, बबलू खान है दुबई से, खुशराज सिंह ये अबू धाबी से है, शौकत खान है अजमान से, फारूक चौहान दुबई से, नंदन सोडांगी है उत्तराखंड से। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका नाम भी हमारे नेक्स्ट वीडियो में दिखे तो कमेंट सेक्शन में जाए और लिखे अपना नाम, साथ ही कहां से वीडियो देख रहे हैं। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में चलिए बताते हैं सबसे पहले आज की हाइलाइट्स, फिर खबरों को डिटेल में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दुबई में छोटी कार यात्राओं को खत्म करने की तैयारी, नए ट्रांसपोर्ट सिस्टम से घटेगा ट्रैफिक। दुबई पुलिस की चेतावनी, फर्जी पार्ट टाइम और रिमोट जॉब ऑफर से रहे सावधान। अबू धाबी में बड़ा ट्रैफिक बदलाव, फरवरी से 3 प्रमुख सड़कों पर घटाई गई है स्पीड लिमिट। दुबई में ट्रक से डीजल चोरी का मामला, 2 लोगों को जेल और डिपोटेशन की सजा। यूएई में भारतीय प्रवासी की हार्ट अटैक से मौत, कम्युनिटी चेयरमैन बनने के कुछ ही दिन बाद निधन। भारत यूएई यात्रियों को बड़ी राहत, स्पाइस जेट ने अहमदाबाद शारजाह की सीधी फ्लाइट की शुरू। आज 2026 के लिए सऊदी अरब 8 फरवरी से जारी करेगा वीजा। यूएई एयरपोर्ट की कमाई का नया सच, यात्रियों की संख्या नहीं उनकी प्रोफाइल तय कर रही है रिटेल ग्रुप। और चलिए आखिर में बताते हैं क्या है आज के रियल रेट, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दरहम रेट्स। तो चलिए डिटेल में बताते हैं खबरों को। दुबई में छोटी कार यात्राओं को खत्म करने की तैयारी, नए ट्रांसपोर्ट सिस्टम से घटेगा ट्रैफिक। बता दें दुबई में छोटी यात्राएं खत्म होने वाली है। दुबई में ट्रैफिक और छोटी छोटी कार यात्राओं को कम करने के लिए नए ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में प्लान किया जा रहा है, जिनसे खासकर डाउनटाउन, DIFC, अल कोच और मॉल ऑफ द एमिरेट्स जैसे व्यस्त इलाकों में मोनोग ट्रिप्स पर निर्भरता घटेगी और ट्रैफिक जो है वो काफी ज्यादा स्मूथ और इजी हो जाएगा। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि लोग सिर्फ 2 से 5 किलोमीटर के सफर के लिए भी कारों पर डिपेंडेंट है, जिससे सड़कें भीड़ भाड़ की समस्या से जूझ रही हैं। इसीलिए ड्राइवरलेस ट्रांजिट नेटवर्क और छोटे दूरी ऑप्शंस लाने से इन यात्राओं का पब्लिक या फिर ऑटोमेटेड ट्रांसपोर्ट से रिप्लेस किया जा सकता है, जिससे भविष्य में सड़कें कम जाम वाली हो जाएंगी और ट्रैफिक की दक्षता जो है वो बढ़ेगी। दुबई पुलिस की चेतावनी, फर्जी पार्ट टाइम और रिमोट जॉब ऑफर से रहे सावधान। दुबई पुलिस ने हाल ही में लोगों को नकली पार्ट टाइम और रिमोट जॉब ऑफर्स के बढ़ते मामलों को लेकर चेताया है। वे बताते हैं कि स्कैमर्स सोशल मीडिया और मैसेजिंग ऐप पर ऐसी नौकरियों के एडवर्टीजमेंट डालते हैं जिनमें आसान काम के बदले जल्दी कमाई का दावा किया जाता है। शुरुआत में थोड़ा बहुत भुगतान दिखाकर लोगों को भरोसा दिलाया जाता है, फिर उनसे रजिस्ट्रेशन फीस या फिर अकाउंट एक्टिवेट करने के लिए चार्ज के नाम पर पैसे मांगे जाते हैं और अक्सर वे अपनी निजी या फिर बैंक डिटेल भी शेयर कर देते हैं। कुछ मामलों में प्रोडक्ट इन खातों का इस्तेमाल संदिग्ध या फिर अवैध लेन देन के लिए भी कर सकते हैं। पुलिस ने कहा है कि असल नियोक्ता कभी भी नौकरी के लिए फीस नहीं लेते, इसीलिए किसी भी ऑफर की वैलिडिटी खुद जांचे, निजी या फिर बैंक जानकारी शेयर ना करे और सिर्फ मान्यता प्राप्त संस्थाओं के साथ ही काम करे। ऐसे किसी भी शक वाले ऑफर को तुरंत ही क्राइम प्लेटफॉर्म पर रिपोर्ट करें। रिपोर्ट करने के लिए आप रिपोर्ट कर सकते हैं, 901 पर कॉल करने की भी सलाह दी गई है। अबू धाबी में बड़ा ट्रैफिक बदलाव, 9 फरवरी में 3 प्रमुख सड़कों पर घटाई गई स्पीड लिमिट। दुबई के करीब अबू धाबी में 9 फरवरी 2026 से 3 बड़ी सड़कों पर स्पीड लिमिट घटा दी गई है ताकि ड्राइविंग सुरक्षित बनी रहे और सड़क हादसे कम हो। खास बात यह है कि अबू धाबी एलन रोड E22 पर अधिकतम गति सीमा 160 किलोमीटर प्रति घंटे से घटाकर 140 किलोमीटर प्रति घंटा कर दिया गया है। बनियास इंटरचेंज से ब्रिज कॉम्प्लेक्स तक 140 किलोमीटर प्रति घंटा से 120 किलोमीटर प्रति घंटा की सीमा लागू की गई है और अल राउंडा रोड E30 पर गति सीमा 120 किलोमीटर प्रति घंटा से घटाकर 100 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी गई है। अधिकारियों ने ड्राइवरों से नई सीमाओं का पालन करने के लिए सलाह उन्हें दिया है। दुबई में ट्रक से डीजल चोरी का मामला, 2 लोगों को जेल और डिपोटेशन की सजा। दुबई की एक अदालत ने 2 लोगों को 1 महीने की जेल और डिपोटेशन की सजा सुनाई है, क्योंकि वे एक खड़े ट्रक से रात के समय डीजल चोरी करने के जुर्म में दोषी पाए गए।
पहले आरोपी के पास ट्रक की पुरानी चाबी थी। उसने वाहन चलाकर इसे एक सुनसान जगह ले जाकर डीजल चुरा लिया और उसे 450 दिरहम में बेच दिया। जिसने ये ईंधन खरीदा वो जानबूझकर चोरी किया माल रखने का दोषी माना गया और उसे 450 दिरहम का जुर्माना भी लगाया गया। दोनों का सामान सबूतों और सीसीटीवी फुटेज से हुआ और पहचान, और कोर्ट ने पहले आरोपी पर 1650 का जुर्माना लगाया था। यूएई में भारतीय प्रवासी की हार्ट अटैक से मौत। कम्युनिटी चेयरमैन बनने के कुछ ही दिन बाद हुआ निधन। यूएई में रहने वाले भारतीय प्रवासी राजेश प्रभाकरन जो 48 साल के थे, उनका दिल का दौरा पड़ने से अचानक मौत हो गई। वो हाल ही में एक प्रवासी कम्युनिटी ग्रुप के चेयरमैन चुने गए थे। परिजनों के मुताबिक उन्हें सांस लेने में दिक्कत थी और जिसके बाद उन्हें क्लिनिक ले जाया गया जहां हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई। प्रजेश पिछले करीब 20 सालों से यूएई में रह रहे थे और सामाजिक एक्टिविटी में काफी ज्यादा एक्टिव थे। उनके निधन से भारतीय समुदाय में शोक की लहर जो है वो दौड़ पड़ी है। भारत यूएई यात्रियों को बड़ी राहत। स्पाइस जेट ने अहमदाबाद शारजाह सीधी उड़ान शुरू की है। भारतीय बजट एयरलाइन स्पाइस जेट ने भारत और यूएई के बीच एक नई इंटरनेशनल फ्लाइट सेवा शुरू कर दी है। अब अहमदाबाद से शारजाह के लिए सीधी उड़ान उपलब्ध होगी। यह नई फ्लाइट सेवा 5 फरवरी 2026 से शुरू हुई है और यह हफ्ते में 5 दिन तक संचालित की जाएगी। इस रूट के शुरू होने से गुजरात और यूएई के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों को बड़ी सुविधा मिलेगी, खासकर उन लोगों को जो काम, व्यापार या फिर परिवार से मिलने के लिए सफर करते हैं। फ्लाइट लॉन्च के मौके पर शारजाह एयरपोर्ट अथॉरिटी, स्पाइस जेट और शारजाह कॉमर्स एंड रिज्यूम डेवलपमेंट अथॉरिटी के अधिकारी मौजूद रहे। अधिकारियों का कहना है कि इस नई सेवा से भारत और यूएई के बीच हवाई संपर्क मजबूत होगा और पर्यटन व व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा। भारत पहले से ही शारजाह एयरपोर्ट के लिए एक बड़ा ट्रैवल मार्केट है और यह नई उड़ान दोनों देशों के बीच बढ़ती यात्रा मांग को पूरा करने में हेल्प करेगी। हज 2026 के लिए सऊदी अरब 8 फरवरी से जारी करेगा वीजा। सऊदी अरब ने 2026 के हज के लिए वीजा जारी करने की प्रक्रिया शुरू करने की तारीख तय कर दी है। सऊदी अरेबिया के मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उमरा के अनुसार हज 2026 के वीजा 8 फरवरी 2026 से जारी किए जाएंगे। मंत्रालय का कहना है कि समय से पहले वीजा प्रक्रिया शुरू करने का मकसद हज की तैयारियों को बेहतर बनाना है ताकि दुनिया भर से आने वाले हाजियों को यात्रा, आवास और अन्य सुविधाओं में किसी तरह की परेशानी न हो। योजना के तहत मार्च तक वीजा से जुड़ी औपचारिकताएं पूरी कर ली जाएंगी और हाजियों के सऊदी अरब पहुंचने की शुरुआत 18 अप्रैल 2026 से होने की उम्मीद है। अधिकारियों ने ये भी बताया है कि हज से जुड़ी सेवाओं और व्यवस्थाओं के लिए जरूरी कॉन्ट्रैक्ट पहले से ही पूरे कर लिए गए हैं, जिससे हज 2026 को सुचारू और व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराया जा सके। यूएई एयरपोर्ट की कमाई का नया सच यात्रियों की संख्या नहीं, उनकी प्रोफाइल तय कर रही है ग्रोथ रिटेल। यूएई के एक एयरपोर्ट पर रिटेल और ड्यूटी फ्री की कमाई अब यात्रियों की संख्या से नहीं बल्कि यात्रियों की प्रोफाइल से तय हो रही है। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल एशिया पैसिफिक और मिडिल ईस्ट की एक नई रिपोर्ट के मुताबिक अब यह ज्यादा अहम हो गया है कि एयरपोर्ट से गुजरने वाले यात्री कौन है, वे कितना खर्च करते हैं और उनका ट्रैवल एक्सपीरियंस कैसा है। रिपोर्ट में 21 देशों के 36 बड़े एयरपोर्ट्स और करीब 4000 यात्रियों के डेटा का अध्ययन किया गया, जिसमें सामने आया कि सिर्फ दिखने वाली भीड़ से रिटेल कमाई नहीं बढ़ती। मिडिल ईस्ट में एयरपोर्ट की कुल कमाई का 43.3% हिस्सा नॉन एरोनॉटिकल रेवेन्यू जैसे ड्यूटी फ्री, रिटेल और फूड एंड बेवरेज से आता है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। स्टडी बताती है कि जिन एयरपोर्ट्स पर हाई स्पेंडिंग और प्रीमियम इंटरनेशनल पैसेंजर्स आते हैं वहां रिटेल सेल ज्यादा होती है। साथ ही यात्रियों की संतुष्टि में 1% की बढ़ोतरी से रिटेल इनकम करीब 1.5% तक बढ़ जाती है। पाकिस्तान की राजधानी में मस्जिद पर हमले की यूएई ने की है कड़ी निंदा, मृतकों के परिजनों के प्रति जताया है शोक। संयुक्त अरब अमीरात ने पाकिस्तान की राजधानी में एक मस्जिद पर हुए जानलेवा हमले की कड़ी निंदा की है। संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्रालय ने जारी बयान में कहा है कि यह हमला बेहद निंदनीय और अमानवीय है, जिसका कोई औचित्य नहीं हो सकता। यूएई ने हर तरह की हिंसा, आतंकवाद और कट्टरपंथ के खिलाफ अपनी
सख्त नीति दोहराई है और कहा है कि ऐसे कृत्य समाज में डर और अस्थिरता फैलाने की कोशिश है। मंत्रालय ने पाकिस्तान की सरकार और जनता के प्रति एकजुटता जताते हुए मृतकों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है, साथ ही घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की है। तो चलिए अब आखिर में बताते हैं कि आज के रियाल रेट, क्या आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दरहम रेट। शुरू करेंगे रियाल रेट से। आज एक सऊदी रियाल में 24.16 रुपया है, जो कि पिछले दिन 24.08 रुपया था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 38.83 नेपाली रुपीज है, जो कि पिछले दिन 38.52 नेपाली रुपीज थे। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 32.52 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 32.65 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 74.58 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 74.58 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 24.08 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 24.12 भूटानी करेंसी थी। क्या है आज के गोल्ड के रेट्स, बात कर ले तो यूएई में सोने की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, जहां यूएई में आज 18 कैरेट सोने की जो प्राइस है वो 452.70 दरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 442.25 दरहम भी प्रति ग्राम थी। यानी कि आज के गोल्ड के रेट की 18 कैरेट की कीमत जो है वो 11,160 की है। वहीं आज 22 कैरेट गोल्ड का दाम 553.25 दरहम प्रति ग्राम है, जो कि भारतीय मुद्रा में 13,638 के होते हैं, जो कि पिछले दिन 538.50 दरहम प्रति ग्राम था। वहीं 24 कैरेट सोने के दाम की कीमत 598.50 दरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 581.25 दरहम प्रति ग्राम थी। वहीं आज के 24 कैरेट सोने के दाम की भारतीय मुद्रा की बात करें तो आज ये 14,729 की है। आखिर में जानेंगे क्या है आज के दरहम रेट। तो आज एक यूएई दरहम में 24.66 रुपया है, जो कि पिछले दिन 24.59 रुपया था। वहीं आज एक यूएई दरहम में 39.35 नेपाली रुपीज है, जो कि पिछले दिन 39.40 नेपाली रुपीज थे। वहीं आज एक यूएई दरहम में 33.20 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 32.33 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक यूएई दरहम में 76.15 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 76.15 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक यूएई दरहम में 24.59 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 24.64 भूटानी करेंसी थी। तो ये थी आज की ताजा बुलेटिन। ऐसे ताजा अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर।